बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सर्दी से बचने के लिए आमजन ले रहे आग का सहारा। शीतलहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए जारी की गाइडलाइंस। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा, पंजाब सरकार हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी काम नहीं कर रही। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा नववर्ष पर सुरक्षा के रहेंगे व्यापक प्रबंध। हुड़दंगबाजी करने वालों पर रहेगी खास नजर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करवाना जरूरी। बिना पोर्टल और पंजीकरण के हो सकती है किसानों को परेशानी। रोहतक एमडीयू में छात्र पर फायरिंग। 2 गाड़ियों में आए थे हमलावर, फायरिंग करके फरार। बाल बाल बचा छात्र। और अब खबर विस्तार से। कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा नववर्ष पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करते हुए हुड़दंगबाजी करने वालों पर विशेष नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबंधक थाना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने ये कहा कि जिला के सभी पर्यवेक्षक अधिकारी, थाना प्रबंध चौकी इंचार्ज, अपराध यूनिट्स प्रभारियों को नववर्ष के लिए कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश वो दिए गए हैं। नववर्ष को देखते हुए जिला पुलिस के द्वारा किसी भी अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी और व्यापक स्तर पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं। नव वर्ष पर मैं सभी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आप हर्षोल्लास से नव वर्ष को मनाएंगे और पूरे उत्साह से नव वर्ष का आप वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। जिला कुरुक्षेत्र में जगह जगहों पर नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही है, जिसमें विशेष तौर पर 2 व्हीलर्स और हुड़दंगबाजी मंचलों पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपराधिक तत्वों पर भी हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड जिनका था, उन सभी की भी विशेष चेकिंग अभियान के रूप में हमने चलाया है और सभी की चेकिंग की जा रही है। नशा तस्करों पर भी विशेष चेकिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ व्हीकल एमवी मोटर व्हीकल एक्ट के चलान्स हैं वो भी वो जगह जगहों पर चेकिंग की जा रही है। और शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट, रॉन्ग पार्किंग, नो पार्किंग, ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट पैटर्न नंबर प्लेट इत्यादि के वायलेशंस हैं, इसको सख्ती से लेकर उस पर सभी पे चालान किए जा रहे हैं। तो मेरी जिला वासियों से अपील है कि आप के संज्ञान में अगर कोई भी ऐसी आपराधिक कोई घटना या व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है तो जरूर आप हमारे कंट्रोल रूम पर सूचना दीजिए। हरियाणा सरकार ने 24 फसलों के एमएसपी पर खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, किसान अब अपने खेत पर उगाई जाने वाली फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं और मंडी में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए फायदा उठा पाएंगे। अगर किसी किसान ने पोर्टल पर अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है तो वो किसान पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं। जरा देखिए। बधाई देता हूं डिपार्टमेंट की ओर से कि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी टोटल एरिया रजिस्टर्ड वो 95,169 एकड़ का हो चुका है। और जो फार्मर रजिस्टर्ड है 15,244 फार्मर ने रजिस्ट्रेशन किया है। और अभी रजिस्ट्रेशन की करें तो रजिस्ट्रेशन फरवरी तक चलेगा। उसकी अभी कोई लास्ट डेडलाइन नहीं आई है। डेडलाइन आने के बाद बता दी जाएगी आपको। अभी सभी फसलों का पंजीकरण चल रहा है। यदि किसी फार्मर को कोई दिक्कत आती है तो वो बिना किसी हिचक के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। हमारा डिपार्टमेंट किसान की पूर्ण तरीके से मदद करेगा। वो कई बार इश्यू आ जाता है, इंटरनेट का कोई टेक्निकल इश्यू होता है, फिर थोड़ी बहुत देर बाद वो सॉल्व हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे पास एक किसान आए थे मोखरा खेड़ी रोड से, तो उनका भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ उस गांव में चकबंदी नहीं हो रखी थी। तो चकबंदी ना होने के कारण वो मतलब नाम से सर्च नहीं मार रहे थे बल्कि मुरबा नंबर से सर्च मार रहे थे। उनका नाम से सर्च मारने के बाद में उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया है और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ऐसी कोई दिक्कत फिर भी आती है तो किसान हमारे पास आके अपनी समस्या समाधान करवा सकता है।
रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार सवार बदमाशों के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने है। एमडीयू बॉयज हॉस्टल के पास बीती शाम को कार सवार बदमाशों ने एक छात्र पर अंधाधुंध फायरिंग की। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, तो वहीं घटनास्थल पर काफी स्टूडेंट्स एकत्रित हो गए। तो वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार करीब 5 राउंड फायरिंग हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि बदमाश 2 से 3 गाड़ियों में सवार होकर आए थे, तो वहीं वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। यहाँ पर एक विक्की स्नोप धर्मपाल है, खेड़ी 7 से। कल इसका पीएचडी का इंटरव्यू था। इस सिलसिले में आज यहाँ आया हुआ था। पता चला कि इसके ऊपर फायरिंग हुई है। जब मौके के ऊपर पहुंचे तो यहाँ 4-5 खोल मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम सीसीटीवी फुटेज लेने लग रहे हैं और जो सामने आएगा, अभी तो ऐसी कुछ सामने नहीं आई है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि 2 गाड़ियों में आए थे और 7-8 लोग थे। पिछले कुछ दिनों से पूरे भारत में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण कोहरे और शीतलहर में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग शीतलहर के चलते अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं और छोटे बच्चे और बूढ़े लोग शीतलहर की चपेट में आ रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। घरों से बाहर निकलने के बाद लोग सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम को देखते हुए शीतलहर जितनी तेज चल रही है उससे आमजन को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। नया कोई काम धंधा है, जो बेरोजगार हो वो बेरोजगार अपने घर बैठे हैं। खाने के लिए कहाँ से आएगा, बच्चों के लिए गर्म कपड़े ऊनी वस्त्र कहाँ से लेके आएंगे बगैर काम करे। तो इससे बहुत परेशानियां हो रही है। गांव के अंदर बहुत बुरा माहौल है। इसमें आमजन तो परेशान है ही है, उसके साथ साथ पशुओं की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बाहर बारिश होने के कारण कहीं खुले में बांधने से तो अच्छा, अगर अपने घर में रखते हैं तो वहाँ पे एक जगह बंधे बंधे पशु बीमार हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने ये कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार बार बार हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी काम नहीं कर रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से ये काम नहीं हो पा रहे और ये बस अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान का अपमान करती आई है। देखिए, जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बार बार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी काम नहीं कर रही है। डल्लेवाल जी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी पालना नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक कारणों से कोई अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि अनहोनी हो और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। और ये बहुत गलत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पंजाब सरकार को पालना करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिसने सदा संविधान का अपमान किया है, इसने चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगा कर ना जाने कितनी बार भंग किया। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने प्रेस वार्ता की। मोहनलाल बडौली ने ये कहा कि हरियाणा भाजपा की बैठक हुई, सदस्य बनाने का हमारा अभियान जो है वो पूरा हो चुका है। 41 लाख नए सदस्य बनाए गए, अपना लक्ष्य पूरा किया। प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। जिलों और मंडलों की टीमें बनाई गई। और जब भी दिल्ली बैठक हुई तब भी मैंने पूरी जानकारी मीडिया को भी और आप सबको दी। और अब क्योंकि संगठन पर्व में सबसे पहला जो अभियान था साधारण सदस्य बनाने का, वो हमारा पूरा हुआ और आज हरियाणा प्रदेश में 41 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। और एक नंबर जारी किया था, उस नंबर के माध्यम से पूरा विवरण टेलीफोन के द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता की सटीक जानकारी सही एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ जो दर्ज हुई है। उसके बाद हमारा दूसरे चरण का अभियान चला के सक्रिय सदस्य बनाना, और सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट जो हमने लिया था
उसमें 31,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बने। नए साल 2025 की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो वहीं साल 2024 हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों के लिए कई मायनों में चौंकाने वाला और खास रहा। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए साल भर की सियासी हलचल दिखाते हैं। कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। ये खेल है, बॉल को भी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, तो सारी चर्चाएं उसके बाद। कि जनता का विश्वास बता रहा है कि लोगों ने मन बना लिया। दवाड़ी में एक तरफा जेजेपी एएसपी गठबंधन की जीत होगी। इस दौड़ में भी वैसे भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। अब तो खुद ही भाजपा साफ होने जा रही है। दिल्ली के चुनाव में भी देखिए, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। भाजपा ने चला मास्टर स्ट्रोक, रिकॉर्ड तीसरी बार लगाई जीत की हैट्रिक। साल 2024 हरियाणा भाजपा के लिए कई मायनों में बहुत खास और बहुमत वाला रहा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए हरियाणा में सीएम चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश का नया सीएम घोषित कर सभी को चौंका दिया। जिसके बाद पार्टी ने पूरी कैबिनेट बदली, जननायक जनता पार्टी का साथ भी छोड़ा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। बेशक इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले भाजपा ने 5 सीटें गंवाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा इतिहास रचा कि अन्य सियासी दल देखते ही रह गए। रुझानों में पीछे चलने वाली भाजपा ने नतीजों में सभी को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तीसरी बार प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बना डाली। कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना रहा अधूरा, गुटबाजी के चलते डूबा कांग्रेस का टाइटैनिक। अब बात हरियाणा कांग्रेस की करें तो ये साल उनके लिए कभी ना भूलने वाला साल रहा। लोकसभा चुनाव में 10 में से 7-8 सीटों को जीतने की स्थिति के बावजूद कांग्रेस 5 सीटें ही जीत पाई। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना ऐसा टूटा जिसकी कल्पना पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने की ही नहीं थी। रुझानों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस नतीजे आते आते बहुमत के आंकड़े के काफी पीछे रह गई। लिहाजा एक बार फिर गुटबाजी, बिना संगठन के पुनर्गठन, नेताओं की बयानबाजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद और कुमारी सैलजा की अनदेखी के चलते हरियाणा में कांग्रेस का टाइटैनिक डूब गया और कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना भी सपना ही रह गया। इस साल अर्श से फर्श पर आ गिरी जेजेपी, पार्टी हो गई जीरो। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के लिए यह साल राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। साल 2024 की शुरुआत में बड़े बड़े दावे करने वाली जेजेपी साल खत्म होते होते अर्श से फर्श पर आ गई। पार्टी को एक एक कर कई बड़े झटके लगे। साल की शुरुआत में ही पार्टी को पहला झटका तब लगा जब भाजपा ने जेजेपी को राम राम कह दिया और सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रही सही कसर जेजेपी के खुद के विधायकों ने ही कर दी और लोकसभा चुनाव में हार के बाद 10 विधायकों वाली जेजेपी के करीब 7 विधायक कांग्रेस और बीजेपी के साथ हो लिए। जिसके बाद विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन जेजेपी की नैया को पार नहीं लगा पाया। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और 2019 में 10 विधायकों वाली जेजेपी 10 से 0 पर आ गई। वहीं सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला डिप्टी से पूर्व विधायक होते होते हरियाणा के राजनीतिक नक्शे से किनारे पर आ गए।
1 से 2 पर आई इनेलो, लेकिन खुद चुनाव हार गए अभय चौटाला। वहीं रीजनल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में ना गठबंधन पार्टी के काम आया और ना ही बड़े बड़े चुनावी वादे। अभय चौटाला ने बेशक 2019 के मुकाबले पार्टी के बेहतर होने की बात कही थी, लेकिन ना पार्टी कुछ खास कर पाई और ना ही खुद अभय चौटाला। इस साल विधानसभा चुनाव में हारकर अभय चौटाला विधानसभा से बाहर ही हो गए, लेकिन उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने अपना खाता जरूर खोला और विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 1 से 2 पर ले आए। वहीं इस साल पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन से भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई कोई चमत्कार, खाली ही रहे हाथ। आखिर में बात आम आदमी पार्टी की होगी, जो इस साल हरियाणा में कोई भी कमाल नहीं कर पाई। इस साल भाजपा को टक्कर देने की बात करने वाली पार्टी आप कोई खास शुरुआत नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सिर्फ 1 सीट कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को हार ही नसीब में आई। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें भी सिरे नहीं चढ़ पाई। लिहाजा बिना गठबंधन विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरी आम आदमी पार्टी के पहलवान चुनावी नतीजों में चित नजर आए और पार्टी के सपने सिर्फ सपने ही रह गए। पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।